रौनक बेटा, काजल का कुछ पता चला? माँ, काजल के हर फ्रेंड को फोन कर चुका हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रौनक आ जाएगी वो। आई एम श्योर कोई जरूरी काम के लिए ही बाहर गई है। इतना तो हम सब जानते हैं ना कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है। आ जाएगी अभी। दीदी, पूजा हुए काफी समय हो गया ना, हमें अंदर जाकर भोग का खाना खा लेना चाहिए। पर विधि, काजल इस घर की बहू है, उसके बिना कैसे कर लेंगे? दीदी, काजल आ जाएगी अभी। ऐसे भी रीति रिवाजों का मजाक तो नहीं कर सकते ना हम। ये भोग का खाना है, प्रसाद का खाना है, तो बेकदरी तो नहीं कर सकते इसकी। माँ, चाची सही तो कह रही हैं। काजल भाभी किसी जरूरी काम से ही बाहर गई होंगी, आई एम श्योर, और वो जल्दी भी आ जाएंगी। आप खाना खिलाने की विधि पूरी कर लीजिए और फिर आप लोग भी खाना खा लीजिएगा। आप लोग भी खा लीजिए मतलब? तू कहाँ जा रही है नीति? तू खाना नहीं खाएगी हमारे साथ? नहीं माँ, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, मुझे जाना है। वीनू के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन बेटा वो... माँ, आई प्रॉमिस, आज नहीं लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, फिर लंच और डिनर दोनों करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रही है तो तू जा। बाय माँ। चाची। बाय साक्षी। बाय। भैया, मेरी कैब आने ही वाली होगी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, जब तक तुम्हारी कैब नहीं आती मैं यहीं रहूंगा। अरे कार्तिक, तुम? हाय रौनक। हाय नीति। कार्तिक, तुम यहाँ भोपाल में क्या कर रहे हो? एक काम से आया था, फिर याद आया कि आज आंटी का बर्थडे है तो सोचा विश कर दूं। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली नीति वापस इंदौर जा रही है, तो हम उसकी कैब का वेट कर रहे हैं। कैब? अरे कैब क्यों? मैं हूं ना, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी कैब से। यार रौनक, समझा अपनी बहन को। जब मैं इंदौर जा ही रहा हूँ तो इसे ड्रॉप कर दूंगा ना। व्हाट्स द बिग डील? दैट्स अ गुड आइडिया। कार्तिक सही कह रहा है, तुम उसके साथ जाओगी तो मुझे टेंशन कम होगी। ओके। तुम लोग यहाँ पे 2 मिनट रुको, मैं आंटी को विश करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें रास्ते में कंपनी तो मिल गई। भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके और भाभी के बीच में कुछ टेंशन चल रही है ना? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पे दिख रहा है। पर भैया, जो भी बात है ना, आप भूल जाइए और भाभी के साथ पैचअप कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी हैं। वो कभी भी किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करेंगे। चले? बाय भैया, और मेरी बात ध्यान रखिएगा। ड्राइव सेफली। श्योर। एंड टेक केयर। ओके। वाह, पति पत्नी में कितना ज्यादा प्यार है ना। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम लोग एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहे हो। गाइस वेट वेट वेट, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ये मेरी वाइफ नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि मैं इनकी घरवाली नहीं हूँ, आधी घरवाली हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इनकी साली हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं बोर हो रही थी और नीति दी आज घर पे ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा प्रैंक कर लेती हूँ आप लोगों के साथ।
बाय द वे, हमारी रियल भाभी कहाँ है? वो आ रही। कोई बात नहीं, जब तक वो आती हैं तब तक हम इनके साथ काम चला लेते हैं। मतलब इन्हें ही अपनी भाभी समझ लेते हैं, जैसे अभी तक समझ रहे थे। पापा, 1 मिनट मेरे साथ ऊपर आओ ना। हाँ बेटा। अरे चलो ना, एक सरप्राइज है। ठीक है चलो। पापा 1 मिनट रुकिए, पहले अपनी आंख बंद करिए। क्यों बेटा? अरे करिए ना। ओके। चीटिंग मत करना, आंखें बंद ही रखना। ओके। अब आंखें खोलो। पापा, ये मेरा और मम्मा का सरप्राइज है आपके लिए। तुमने मेरी जिंदगी में नए रंग भर दिए काजल, इसलिए अब मैं ये रूम देखकर भी मुझे बहुत बोर्डम फील हो। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के कुछ रंग इस रूम में भर सकती हो? आपको अच्छा लगा ना पापा? हाँ बेटा, आखिर ये आपकी मामा की चॉइस है, इसलिए तो इतनी अच्छी है। मैंने भी मामा को यही कहा। तो बेटा बताओ, कैसी लगी आपको मम्मा की चॉइस? बहुत अच्छी है मम्मा। थैंक यू बेटा। पता है, ये कमरा इतना सुंदर लग रहा है सिर्फ एशियन पेंट्स की वजह से। अच्छा लिसन, ये ना पापा के लिए सरप्राइज है, पर आप मेरी एक हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स मम्मा। वेरी गुड। ये देखो, कैसी है? बहुत अच्छी लगी। अब ये और अच्छा लगेगा इस एशियन पेंट की दीवार पे। अब मुझे तुम्हारी मामा की याद आ रही है। कहाँ हो तुम काजल? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मुझे ये पल तुम्हारे साथ जीना है। चलिए बेटा, सब लोग नीचे खाने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ। विधि, जानकी कहाँ है? वो दीदी के सर में दर्द था तो इसलिए दवाई लेने अपने कमरे में गई है। अच्छा, तो फिर हम खाना शुरू करें? लगता है मम्मा आ गई।
देखिए, बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। उसको नहीं पता, मासूम है तो उसको जानना चाहिए क्या है। नफरत करता हूं मैं तुझसे और तेरी माँ से। हिम्मत कैसे हुई आपकी रौनक पे हाथ उठाने की? क्या कर लेगी? हाथ! तेरा किस्सा खत्म करता हूं आज मैं। जानकी, तेरा काम तो हो गया। साक्षी, तुम अपने कमरे में जाओ। सर, ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है काजल? एक्चुअली आई डोंट इवन केयर। इसे जहां से लाई हो वहीं वापस ले जाओ। सर, एक बार तो मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना काजल। शक्ल तक नहीं देखनी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपके पापा है। आज तो तुमने कह दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा ये कहने की हिम्मत भी मत करना। ये आदमी मेरा बाप हो ही नहीं सकता, जिसने मेरी और मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की है। मैं मानती हूं, पर हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो सकता है इस बात का कोई और भी पहलू हो। अरे कौन सा दूसरा पहलू काजल? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मां और मैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूं, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, ये आपके पापा हैं और इस वक्त इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ये उसकी सजा है। मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, पर प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ओके फाइन, तुम्हें बोलना है ना। इसे यहाँ ले आने की कौन सा रीजन है तुम्हारे पास? सर, एक्चुअली बात ये है कि कहो काजल, क्या बात है? रिलैक्स नीति, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, वो एक्चुअली वीनू के फ्रेंड्स मेरा घर पे वेट कर रहे हैं। तो वीनू को फोन करके बोल दो कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। कर देती, लेकिन मेरा फोन ही स्विच ऑफ है। लो मेरा फोन ले लो। नहीं नहीं, थैंक यू। क्यों? पराये मर्द के फोन से फोन करोगी तो पतिदेव गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस मत हो यार। वैसे नीति एक बात पूछूं? पूछे बिना तो मानोगे नहीं ना। वो तो है। तो पूछो। तुम्हारे और वेना के बीच में सब कुछ ठीक है ना? I mean,
तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कार्तिक, और मेरे और विनय के बीच में सब कुछ ठीक है। कार्तिक, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन रियल में तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। माँ! माँ! माँ क्या हुआ माँ? माँ! मैं बर्फ लेकर आती हूँ। हट जाओ काजल! झूठी परवाह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है काजल। माँ, माँ बैठिए माँ। माँ जी प्लीज दिखाइए ना, चोट कहाँ पे लगी? एक बार बोला सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला ना हट जाओ यहाँ से। माँ, दीदी, बहुत बुरी हालत हो। बहुत बुरी। बहुत बुरी है तो। पापा जी, पापा जी ने बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। बहुत बुरी है। चलो निकलो। मेरी बात सुनिए रौनक सर, प्लीज प्लीज रौनक सर। इस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है काजल। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या आप नहीं जानना चाहते कि ये ऐसे क्यों है? क्यों जानूं मैं? हमेशा ये ऐसा ही था। हमेशा इसने मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया है। पर प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, अभी इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ सह लिया। मैंने कहा हट जाओ। नहीं काजल हट जा। निकलो यहाँ से। बहुत बुरी है ये। आप क्या कर रहे हैं? रौनक सर, मैं आपको इन्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मैंने कहा ना हट जाओ मेरे रास्ते से। सर आप क्यों नहीं समझ रहे? जो इंसान आप लोगों को सालों पहले छोड़कर चला गया, आज मुझे वो इस हाल में मिला है। आपकी जरा भी इच्छा नहीं है ये जानने की कि ये इस हाल में कैसे पहुंचे। इनके अंदर इतना गुस्सा क्यों है? आखिर इनकी कहानी क्या है? बहुत बुरी है। कुछ नहीं जानना आपको? क्योंकि पहले से इस इंसान ने मेरी माँ पे बहुत जुल्म उठाए, इसलिए कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है। सर हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो, या माँ जी को आपको सच बताने में उनसे कोई गलती हुई हो। सर जरूरी नहीं है कि जो आपको पता है वही सच है। माँ जी से भी तो गलती हो सकती है ना सर। अरे बस करो काजल। इस रिश्ते का हो गया राम नाम सत्य। रुक क्यों कैसे? मारिए मुझे।
आज पहली बार इस आदमी की वजह से तुमने मेरी मां पर उंगली उठाई है। तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आज के बाद मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।